मैरिज को 3 साल हो चुके थे और ये बहन बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। आप बताएं कि क्या गवाही आपकी, कैसे आप? मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और मुझे बेबी नहीं हो रहा था तो बीच में दिक्कत हो रही थी। तो हम डॉक्टर में गए तो डॉक्टर बोले आपकी उच्चदानी पशु हुई है और बच्चा इसीलिए नहीं लग रहा है। तो फादर जी ने बोले फादर जी प्रार्थना करो। तो पिछले साल प्रार्थना चल रही थी बेबी। हालेलुया। मैं गवाही गौर से बताएं ताकि जब आपकी टेस्टिमनी लोग सुने तो वो भी आजाद हो। इनकी गवाही है कि 3 साल इनकी मैरिज हो गए थे लेकिन कोई भी बेबी नहीं था इनके पास। और जब आपके पास बच्चा नहीं था तो क्या फिर आपके मन में आता था, बताइए? मुझे बहुत ही बुरा लगता था। कोई भी लेडीज बच्चे को लेकर रखती थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि प्रभु जी मुझे भी बेबी है तो परमेश्वर ने मुझे बेबी की आशीष दी। हालेलुया। बताइए क्या सोचते थे आपके फैमिली मेंबर जब आप 3 साल हो चुके थे मैरिज को लेकिन कोई भी आपके पास बच्चा नहीं था तो क्या बोलते थे फिर फैमिली, बताइए? घर वाले तो कुछ भी नहीं बोलते थे और मतलब रिश्तेदार एक ने तो मुझे बोल ही दिया था कि तुझे कभी बच्चे नहीं होंगे और मुझे बहुत बुरा भी लगता था। यानी आपके जो रिश्तेदार थे बोलते थे कि आपको कभी भी बेबी नहीं हो सकता और मैं कहना ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी आप महसूस करते इस चीज ने लेकर क्योंकि आपके पास कोई भी बेबी नहीं था। और बताइए कि फिर क्या कुछ होता था, क्या कुछ बोलते थे लोग आपको? और फिर ऐसे ही बोलते थे कि तुझे कभी बच्चे नहीं होंगे। मैं बोलती थी मेरे हस्बैंड को बच्चा कोई कुछ भी करेगा मेरे परमेश्वर पर विश्वास है जो कुछ भी करेगा परमेश्वर ही करेगा। तो आप बताइए भाई कैसे आपको लगता था जब आपके पास बेबी नहीं था तो? ये रोने लग जाती थी तो मैं बोलता था कि परमेश्वर अपने सही टाइम पर यहोवा परमेश्वर पर हमें भरोसा है और वो सही टाइम पर सही आशीष देगा। हमने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया और उससे ही परमेश्वर से ही हमने बेबी को मांगा। तो हम नरवाना डॉक्टरों के पास भी गए तो वो कह रहे कि इनको इन्फेक्शन है, सोई है बच्चादानी में कि भाई टाइम लगेगा। तो यही बात हमने फादर जी से बोली। फादर जी ने मतलब बीच में दवाई बंद करवा दी। फादर जी ने प्रेयर करी कि आगे से दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेबी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे और बताइए किस लोग बताया कि इनकी स्वेलिंग है इनकी बच्चादानी पर, ये यूट्रस पर स्वेलिंग है और इसके कारण डॉक्टर ने बताया कि इन्फेक्शन भी हो गया। उसके कारण ये अडॉप्ट नहीं कर रहे बच्चे को। लेकिन दो बार इनको मिसकैरेज हुआ। फिर बताइए क्या हुआ जब मिसकैरेज हुए, क्या आपके मन में आया? ये रोने लग जाते जब भी मतलब हम डॉक्टर के पास आते थे तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई सफाई करवानी पड़ेगी। तो ये आते ही मतलब घर पे रोने लग जाती। तो मैं बोलता कि हमें यहोवा परमेश्वर पर विश्वास है। यहोवा परमेश्वर ने जैसे कि अब्राहम था उसके 100 साल के बाद परमेश्वर ने उसे आशीष दी और हमारा तो कुछ भी नहीं है कि मतलब 2-2.5 साल ही हुई है शादी को तो हमारी तो पूरी लाइफ पड़ी है। तो हमने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया और उसी से मिन्नत की और उसने हमारी प्रार्थना को सुना और हमें बेबी से ब्लेस किया। तारीफ करेंगे जोर से। हालेलुया। जोर से खड़े होकर इसकी तारीफ करेंगे, जोर से जोर से जोर से खड़े होकर बड़ी तारीफ करेंगे, बड़ी तारीफ करेंगे। हालेलुया। ये कह रहे हैं कि इस सिस्टम से बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि रिलेटिव रिश्तेदार बोलते हैं कि आपको कभी भी बेबी नहीं हो सकता। और जब ये बाहर जाते थे और निराश होते थे क्योंकि इन लोग बाहर अंदर बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी कि आपको कभी बेबी नहीं हो सकता, आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते। और 3 साल इनकी मैरिज को हो गए थे लेकिन कोई भी बेबी इनके पास नहीं था। 2 टाइम मिसकैरेज, बहुत ज्यादा निराश थे। इनका कहना है कि इसी बहुत ज्यादा रोते थे इस प्रॉब्लम के कारण। लेकिन जब पिछले साल परमेश्वर के दास ने कहा कि जिनके पास बच्चे नहीं है वो बहन आगे आए और प्रार्थना करवाए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और इस भाई का विश्वास था कि आप ये इनकी पत्नी को बोलते थे कि हम जैसे अब्राहम ने 100 साल में एक बच्चा पाया जो परमेश्वर के वायदे के अकॉर्डिंग था, परमेश्वर हमने भी देगा। हम इनका कहना है कि मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाया, कभी भी मन में नहीं आया कि परमेश्वर हमने नहीं देगा। इनका विश्वास था कि परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा बेबी के साथ। और इस विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना। और जब पिछले साल परमेश्वर के दास परमेश्वर नबी ने भविष्यवाणी की और इस बैग के ऊपर लिया प्रार्थना, उसके बाद जो प्रॉब्लम थी, जो डॉक्टर ने बताया कि आपके लीवर का स्वेलिंग है, बच्चेदानी का स्वेलिंग है,
जिसके कारण आप बेबी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, वो सारी चीजें, वो सारी प्रॉब्लम परमेश्वर ने खत्म कर दी। और आप देखो कि बताए कि भाई किस टाइम, कौन सी तारीख को आपका कितने दिन का हो गया था? ये आज 1 महीना 4 दिन को हो गया, ये 4 तारीख को हुआ था। कहना कि ये 1 महीने 4 दिन का हो गया। और जब 1 महीने पहले परमेश्वर ने ये बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। और इनका नाम भी हमारे अनंत जीवन मसीह के उस पर क्या परमेश्वर के नाम है कि इसका नाम अनंत है। जब आप वफादार है परमेश्वर की हजूरी में, जब आप अब्राहम की तरह विश्वासी है कि नहीं मेरा परमेश्वर मना देगा, मना ब्लेस करेगा। जैसे अब्राहम तारा को गिनता था कि मेरा परमेश्वर इस तारे के उसका वायदा मेरे साथ कि परमेश्वर मने ब्लेस करेगा, मने जातियों का पिता बनाएगा, वैसे ही भाई ने विश्वास था कि परमेश्वर हमारी शर्मिंदगी न दूर करेगा, हमें ब्लेस करेगा। और विश्वास जब करा तो परमेश्वर इनके लिए बोला। और आप आज देखो कि इनके पास परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ये ब्लेस किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। इसलिए सब जन बड़ी तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पिता के आनंद उसका वचन कहता है अगर आज भी बहनें ये सोच पाए परमेश्वर हमारा हल करेगा, जैसे इस भाई का, जैसे इस बहन का परमेश्वर ने हल किया और इनकी शर्मिंदगी को दूर किया। अगर आप भी विश्वास करते कि मेरा परमेश्वर मेरी शर्मिंदगी न दूर करेगा तो आप भी ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसे बिना विश्वास आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। जैसा आपका विश्वास है वैसे ही परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आमीन। वो अपने मरने नहीं देगा, वो अपने शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन। आप पूछे कि जाओगे